हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत फतमान नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ो, खुदा का शुक्र करते हैं आज की सारी मोहब्बत के लिए, रफ़ाकत और जलाल और बुजुर्गी के लिए। खुदा ने मुझे और आपको प्यार किया और हमें संभाल कर रखा। हम अपने खुदा को हरगिज़ से ना भूलें, ताकि वो हमारा जिंदा तबीब आज़म है। आइए, पौलुस रसूल इफिसियों के नाम पौलुस रसूल का खत है, उसका 6वां बाब, उसकी पहली आयत से चंद आयतों पर गौर करेंगे। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, ऐ फर्मा बरदारो, खुदावंद में अपनी माँ और बाप की इज्जत करो, क्योंकि ये वाजिब है अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना। करोगे, ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा है, ताकि तुम्हारा भला हो और तुम्हारी उम्र ज़मीन पर दराज हो। और ए औलाद वालों, तुम अपने फर्जंदों को गुस्सा न दिलाओ, बल्कि खुदावंद की तरह उसे तरबियत और नसीहत दे देकर उनकी परवरिश करो। मेरे अज़ीज़ो, खुदावंद की जिंदा और पाक और मुक़द्दस कलाम में कितनी खूबसूरत बात लिखी है। ये खुदा का हुक्म है, जो लोग अपनी औलाद के लिए या औलाद अपने माँ बाप के लिए फर्मा बरदारी नहीं करते। बेशुमार लोगों को देखते हैं, वो अपने बाप की और अपनी माँ की इज्जत नहीं करते। जब इज्जत नहीं करते तो उनकी भी इज्जत नहीं होती। उनके लिए भी ऐसा ही मुकाम मिलता है। मैंने अपने गांव के अंदर एक हमारे भाई बड़े अच्छे, आज उनमें भी खुदा के खादिम हैं। खुदा उन्हें बरकत दे, खुदा उन्हें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे, उनकी जिंदगियों के अंदर खुदा का जलाल जाहिर हो। तो उनको देखा कि उन्होंने अपने बाप की इज्जत नहीं की। आगे बेटे ने भी देखा तो बेटे ने भी ऐसा ही किया जैसा बाप ने किया। आज हमें जरूरत है अपनी माँ और बाप की इज्जत करें। खुदा ने मूसा को जब पहाड़ पे बुलाया तो खुदा के 10 काम मूसा को लिख कर दिए। जब मूसा बनी इस्राएल को मुल्क मिस्र से निकाल रहा था, तो आज हम अपनी जिंदगी पे गौर करें, तौबा करें, अपनी बाप की अपनी माँ की इज्जत करें। जो लोग इज्जत नहीं करते, उनके लिए भी वैसा ही होगा। जो बीज बोगे, जो बोगे वो काटोगे। आज हमें जरूरत है कि हम अपनी जिंदगी के अंदर, अपनी सोच के अंदर
अपनी नॉलेज के अंदर अच्छा बीज बोने के लिए अपने आप को तैयार करें, ताकि आपकी जिंदगी दराज हो और आप खुदावंद के हुजूर बढ़े और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दें, ताकि खुदा का जलाल मेरी और आपकी जिंदगी से निकले और अपने माँ बाप की इज्जत करना हरगिज ना भूलें। जब माँ और बाप की दुआ उसके मुंह से निकलेगी तो वो आपके लिए बरकत का बायस होगी। आपकी जिंदगी जमीन पर दराज होगी, आप बरकत पर बरकत पाएंगे, आपको किसी चीज की कमी नहीं आएगी। और उनके लिए है जो अपने माँ की और अपने बाप की इज्जत करते हैं। तो जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते उनके थोड़े दिन हैं, हवा का एक चौंपा आता है और उसे उड़ाकर ले जाता है। आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें, अपनी जिंदगी को बदलें, अपने मुआशरा को बदलें, अपनी सोच को अपनी खुदा के लिए और अपनी माँ और बाप की इज्जत के लिए। मेरे अज़ीज़ों, आज मुझे वो वक्त याद आता है जब हम छोटे थे तो गली में मोहल्ला का कोई भी बुजुर्ग आता था, माँ तो बाप कहीं रह गए, मोहल्ले का कोई आता था तो उनका भी डर होता था, खौफ होता था। ये हमारे मोहल्ले के बुजुर्ग हैं। आज बड़ों की इज्जत नहीं की जाती। और मेरे अज़ीज़ों, कलामे मुक़द्दस कह रहा है, मैं नहीं कहता, कलामे मुक़द्दस कह रहा है कि ऐसे शख्स पर, ऐसे इंसान पर जो ऐद की बातें पर तवज्जो, ख्याल, गौर, फिक्र नहीं करता, यिर्मयाह नबी को खुदा ने कहा, ऐसे लोगों पर लानत लिख, लानत कर दे। मेरे अज़ीज़ों, लानत की तरफ ना आए, बल्कि खुदा के दिए हुए हुक्मों की तरफ आए। खरूज की किताब को देखें तो उसके 20 बाब में, 22 बाब में, 23 बाब में लिखा यही लफाज। 21 20 बाब में भी है और 23 बाब में भी है, जो खुदा ने 10 हुक्म मूसा को लिख कर दिए। तो अपने माँ और बाप की इज्जत करना, ताकि तेरी उम्र जमीन पर दराज हो, और अपने बाप को भी, अपनी माँ को भी गुस्सा ना दिलाना, और बाप को भी तरबियत की गई है ताकि इनको गुस्सा ना दिलाना, बल्कि इनको क्या करना, इनकी तरबियत, नसीहत करना। तो तरबियत नसीहत के लिए कहा गया, तो छड़ी के साथ बच्ची को मारेगा, बच्चा मर नहीं जाएगा, बल्कि बच्चे की तरबियत बनेगी, बच्चे की जिंदगी बन जाएगी। तो जो बच्चे को डांटते नहीं, जो बच्चे को अपनी जिंदगी के अंदर
तरबियत नहीं देते, नसीहत नहीं देते, वो अपने बच्चों की जिंदगी को बर्बाद करते हैं। मत सोच लें कि वो लाड लडाते हैं, वो लाड नहीं, वो उनकी जिंदगी वीरान करते हैं। वही बच्चे बड़े होकर नशा की तरफ, गुनाह की तरफ, बदी की तरफ, बुरे लोगों के अंदर बैठकर बुरे मंसूबे उनकी जिंदगी के अंदर मुलव्वस होते हैं और उनके लिए वो ठोकर का बायस होता है। आज हम अपनी जिंदगी को खुदावंद की कलाम की ताबा करें, ताकि खुदा का कलाम मेरे और आपके लिए बरकत का बायस है। ये हमारे लिए ऐद की बातें हैं, इन पर तवज्जो, ख्याल, गौर, फिक्र करें। जब बच्चे की हलाकत हो जाती है तो उस वक्त हम पछताते हैं। जब आप तरबियत करेंगे, नसीहत करेंगे, तो वह बच्चे की हलाकत नहीं बल्कि वह बच्चे की जिंदगी दराज होगी। वो पूरी जिंदगी इस जमीन पर पाएगा। नहीं तो मेरे अज़ीज़ों, उन लोगों के लिए आग मौजूद है, उन लोगों के लिए तूफान मौजूद है जो आज बेदीनी के दौर में बढ़ते जा रहे हैं। बीमारियां हैं, आफतें हैं, गंदी तासीरें हैं, शैतान की कवतें हैं, और कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि वो आफतें तुझे कब्र की चार दीवारी के अंदर जब तक ना लेकर जाएं, तेरी खलासी नहीं छोड़ेंगी। आज हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को खुदा की ताबा करें, ताकि खुदा अपने लोगों को बचाना चाहता है, खुदा अपने लोगों को छुड़ाना चाहता है, खुदा अपने लोगों की औलाद को परवरिश करता है। आइए आज हम अपनी जिंदगी पे गौर करें। जिनको औलाद नहीं मिलती, वो औलाद के लिए तरसते हैं, तड़पते हैं। वो औलाद के लिए कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन औलाद नहीं उन्हें मिल रही। तो जिनको औलाद मिल जाए, वो औलाद की तरबियत नहीं करते, वो औलाद को अच्छी राह पर चलना नहीं सिखाते। मेरे अज़ीज़ों, जब औलाद की तरफ देखें तो औलाद को जो बुरी बात हो उस पर डांटना वाजिब है, नसीहत करना वाजिब है। आज हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को खुदावंद के लिए और खुदा के जलाल के लिए तैयार करें, ताकि खुदा का जलाल हमारे जिंदगियों से निकले। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आए मेरे अज़ीज़ों, आज के कलाम के लिए, आज की सारी मोहब्बत के लिए, आज की रफ़ाकत के लिए खुदा का जलाल और खुदा की कुदरत और दुआ मांगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु नासरी में तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। वापस माने अपना हाथ बढ़ाओ, अपनी पाक रूह को भेज, अपने ज़ख्मी हाथ को बढ़ाना और बरकत देना। सुनने वाले लोगों को बड़ी बरकत देना, समझने वाली रूह देना। आज का जो कलाम मुक़द्दस इस ज़मीन पर लोगों के लिए, बच्चों के लिए, कौम के लिए, कबीलों के लिए, दुनिया के लिए पेश किया, खुदावंद तो उस कलाम के वसीला जिंदगियों को बदलना, इरादों को बदलना, ख्यालों को बदलना, जिंदगियों को बदल कर खुदावंद तो अपने हसूर,
आने का फजल देना। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र करते हैं। मेरी कलीसिया के साथ हो, मेरी कौम के साथ हो, मेरे मुल्क के साथ हो। ऐ बाप, मेरे बच्चों के साथ हो, मेरे घराने के साथ हो, अज़ीज़ कारिब के साथ हो। अपनी लपेट में ले, अपने लहू की धार के नीचे रखे खुदा। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, न आसमान के तले न जमीन के ऊपर। सब नामों में तेरा नाम आला है, तेरे नाम में कुदरत है। यीशु नासरी में तेरा शुक्र करता हूँ। बड़ी बरकत दे। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र गुजार हैं। मेरी कलीसिया के साथ रहना, मेरे काम के साथ रहना, तमाम पासमानों के साथ रहना, अपनी जलाल के लिए बीदार करना, बरकतों से लबरेज करना, रूह कुद्दस से मामूर करना। यीशु में तेरा शुक्र करता हूँ। मेरी कलीसिया को अपने जलाल के लिए बीदार कर, बरकतों से लबरेज कर, रूह कुद्दस से बार दे आए यीशु। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी में तेरा शुक्र करता हूँ। मेरी कलीसिया के साथ हो, मेरी कौम के साथ हो, मेरे मुल्क के साथ हो, अज़ीज़ कारिब के साथ हो। अपनी लपेट में ले, अपने लहू की धार के नीचे रखे खुदावंद। सारा जलाल और सारी इज्जत तुझे दे। माँ बाप के मुतल्लिक जो कलाम मुक़द्दस को बयान किया खुदावंद, तो इस कलाम के वसीला सुनने वाले लोगों को बड़ी बरकत देना, समझने वाली रूह देना। ऐ खुदावंद, तो मेरे आस पास पड़ोसियों के साथ होना, गली मोहल्ला आबादी के साथ होना, इस शहर इस मुल्क के साथ होना, अज़ीज़ कारिब के साथ होना, अपनी जलाल के लिए बीदार करना, बरकत से लबरेज करना, रूह कुद्दस से मामूर करना। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तू जिंदा, तू यकसत मौजूद है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पाँव की चौकी है। कहर करने में धीमा है, शुक्र में गानी है। पाक खुदावन में तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन, कबूल कर। यीशु नासरी, कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया। तेरा नाम आला है। तेरे हुक्म की बातें, तेरे ऐद की बातें, वो हमारी जिंदगी के लिए बरकत का बाहिश बने और सारा जलाल तुझे मिले। तू ही जलाल का भरा हुआ है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे। मेरी दुआ को सुन कबूल कर। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। मेरी कलीसिया के साथ हो, मेरी कौम के साथ हो, मेरे मुल्क के साथ हो, अज़ीज़ कारिब के साथ हो। अपनी लपेट में ले, अपने लहू की धार के नीचे रखे खुदा। अपने जलाल के लिए बेदार कर रहे खुदा। आज का कलाम मेरे घराने के लिए, बच्चों के लिए बरकत का बाहिश बने। ऐसा ना हो कि तेरे कलाम को गिनौर करें और खुदावन तेरे कलाम में लिखे खादमों के पास मानों की औलाद और उनकी बीवी को दफन करने वाला कोई ना होगा। यरूशलेम के कूचों में फेंक दिया जाएगा। आए खुदावन, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे। सोचों को बदल, ख्यालों को बदल, इरादों को बदल, जिंदगियों को बदल। तेरा जलाल इन जिंदगियों से जाहिर हो। आए खुदावन, तेरे हसूर बने, तेरे नाम को ऊंचा करें। खुदावन तेरे नाम को जाहिर करें। तो ही जिंदा तबीब आजम है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे। मेरी दुआ को सुन कबूल कर। मसीह यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। खुदावन की सिखाई हुई दुआ में सब शारी को, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपनी कसूरवारों को माफ करते हैं, तो हमारे कसूर में माफ कर। हमें आजमाइश में नाला बुराई से बचा, क्यों जो बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत अब से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, आदर जमात और मुकस्सिन लोगों के साथ, बाप इब्राहिम की नस्ल के साथ होते रहे, आमीन।